नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोविड-19 संकट को अवसर में बदलने का आह्वान किया। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 49.21% हुई। रेलवे ने बोगियों को कोविड उपचार केंद्र के रूप में उपयोग की तैयारी की। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में 43 देशों से 432 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी। पंजाब सरकार ने सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिन पूर्णबंदी लागू करने का आदेश दिया। और भारत ने ब्रिटेन से भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का शरण देने का अनुरोध ठुकराने का आग्रह किया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग एंड प्ले यानी लगाओ और चलाओ के दौर में आ गया है। कोलकाता में भारतीय वाणिज्य संघ के 95वें वार्षिक सत्र को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के केंद्र में रही है। कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है। पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। कोरोना वॉरियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना रहा है। ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। अपने वोकल फॉर लोकल नारे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर विकास मार्ग का प्रशस्त होगा। कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। किसानों और रूरल इकोनॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। अब भारत के किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बैंकिंग सेवाएं उन लोगों तक पहुंची हैं जिनके पास पहले ये नहीं थी। प्रधानमंत्री ने क्लस्टर आधारित बाजार के विकास से संबंधित फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा। रेल विभाग राज्य सरकारों को कोविड उपचार केंद्र मुहैया कराएगा। इसके लिए विभाग ने 10-10 बोगियों वाली रेलगाड़ियां तैयार की हैं, जिनमें से प्रत्येक बोगी में 16 कोरोना मरीज रखे जा सकेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए अब तक 5,231 बोगियों को तैयार किया जा चुका है। तेलंगाना सरकार ने राज्य के 3 स्टेशनों सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और आदिलाबाद के लिए ऐसी बोगियों की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 स्टेशनों पर इनकी तैयारी की योजना बनाई है। दिल्ली में शकूर बस्ती स्टेशन पर पहले से ही ऐसी 10 बोगियां मौजूद हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार इन बोगियों का उपयोग कोरोना के सामान्य मरीजों की देखभाल के लिए किया जा सकता है। ये बोगियां ऐसे इलाकों के लिए हैं जहां राज्य सरकार के अपने संसाधन पर्याप्त नहीं रह गए हैं और कोरोना के संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों के लिए सुविधाएं बढ़ाना जरूरी हो गया है। फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए 158 स्टेशनों पर पानी और चार्जिंग की तथा 58 स्टेशनों पर पानी की विशेष सुविधा उपलब्ध है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सप्ताह अंत और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में पूर्णबंदी लागू किए जाने का आदेश दिया है। इस दौरान केवल ई पास धारकों को आवाजाही की अनुमति होगी।
स्वास्थ्य और आवश्यक सेवा कर्मियों के अलावा अन्य नागरिकों के लिए COVA ऐप से ई-पास डाउनलोड करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 स्थिति और संक्रमण का फैलाव रोकने की राज्य की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए। वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि यह चरण 2 जुलाई तक चलेगा। इस चरण में 43 देशों से 432 उड़ानें देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संचालित होंगी। निजी विमान कंपनियों की 29 उड़ानें भी होंगी। इनमें इंडिगो की 24, गो एयर की 3 और विस्तारा की 2 उड़ानें हैं। अमेरिका से 53 और कनाडा से 24 उड़ानें संचालित होंगी। पेरिस और फ्रैंकफर्ट से 16-16 उड़ानों से भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अधिक देशों और प्रस्थान स्थलों को शामिल कर वंदे भारत मिशन का दायरा बढ़ाया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी है। अब तक 1,65,375 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। इनमें 29,000 से अधिक प्रवासी कामगार, 12,700 से अधिक विद्यार्थी और 11,241 पेशेवर हैं। 61,000 से अधिक भारतीय जमीनी मार्ग से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से वापस लौटे हैं। 4 लाख लोगों ने विदेश में भारतीय दूतावासों में स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। एयर इंडिया की उड़ानों के अतिरिक्त चार्टर्ड विमान, नौसेना के जहाज और जमीनी मार्ग तथा अपने नागरिकों को लेने भारत आ रहे विदेशी वाहनों के जरिए भी भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश को निगरानी और रोकथाम संबंधी रणनीतियों को जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत जितना बड़ा देश है, उसे देखते हुए महामारी का फैलाव काफी कम है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे कोविड-19 रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। इसी तरह प्रति लाख मृत्यु दर की दृष्टि से भी भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु वाले देशों में है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर बढ़कर 49.21% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने बताया कि इस समय ठीक हुए रोगियों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में अधिक है। हम देश में रिकवरी रेट में समय के साथ इजाफा पा रहे हैं। देश का रिकवरी रेट 49.21% है। इसके साथ पॉजिटिव न्यूज यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। एज ऑन 11 जून हमारे देश में 1,41,028 इंडिविजुअल्स क्योर रिकवर हो चुके हैं। इस अवसर पर ICMR द्वारा रक्त सीरम से संबंधित सर्वेक्षण सीरो सर्वे के परिणाम जारी किए गए, जिसके अनुसार देश के 83 चुने हुए जिलों में 0.73% आबादी में कोरोना वायरस संक्रमण का कारण किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना रहा है। सीरो सर्वे के परिणाम में ये भी बताया गया है कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट की नीति सफल रही है और इससे संक्रमण की दर कम करने और तेजी से इसका फैलाव रोकने में मदद मिली है। लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार देश की काफी बड़ी आबादी महामारी के प्रति अब भी संवेदनशील बनी हुई है। कोविड-19 महामारी के बारे में ये सर्वेक्षण देश के चुने हुए 83 जिलों में इस साल मई में कराया गया। इस सर्वेक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरा चरण जारी है। सर्वेक्षण के नतीजों का जिक्र करते हुए नीति आयोग के सदस्य, स्वास्थ्य और अधिकार संपन्न समिति के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार शहरी झुग्गी बस्तियों में कोविड महामारी का प्रकोप अधिक देखा गया है। उन्होंने कहा कि महामारी की वजह से मृत्यु दर 0.08% है, जो बहुत कम है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,877 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 34,687 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार अब तक 12,731 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 486 लोग ठीक हुए, जबकि 65 लोगों को इस महामारी के कारण जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में अब तक कोविड-19 से 1,085 लोगों की मौत हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश सरकार समाज के विभिन्न वर्गों में कोरोना संक्रमण के स्तर का पता लगाने के लिए आज से राज्यव्यापी जांच अभियान शुरू कर रही है। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत ऐसे लोगों के नमूने लिए जाएंगे जिन्हें रोजगार के लिए बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। आज अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की टीमें वृद्धाश्रम, महिला हॉस्टल, अनाथालय और किशोर गृह जाकर वहां के निवासियों के सैंपल लेंगी। अलग अलग दिनों में उन लोगों के भी सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे जो होम डिलीवरी में शामिल हैं, अखबार बेचते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, दूध की सप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, फार्मासिस्ट या सेल्समैन हैं या फिर अस्पतालों में ऑफिस का काम करते हैं। इस अभियान का मकसद कोरोना वायरस के संक्रमण के स्तर का आकलन करना है ताकि उसके नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सके। अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि इस तरीके का अभियान प्रदेश के 18 जिलों में प्रवासी मजदूरों के बीच चलाया गया था। इन जिलों में उन 75 गांवों में सैंपल लिए गए जहां 50 या उससे अधिक प्रवासी मजदूर लौट कर आए थे और क्वारंटीन में रह रहे थे। यहां गांव के दूसरे लोगों की जांच की गई ताकि पता चले कि प्रवासी मजदूरों से उनमें संक्रमण हुआ है या नहीं। इन सभी जांचों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 250 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। ये एक दिन में संक्रमण की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 5,958 हो गई है। कोरोना महामारी से 34 लोगों की मौत हुई है। अब तक 3,086 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य के सभी 38 जिले कोरोना की चपेट में हैं। बेगूसराय और भागलपुर में सबसे अधिक 295 पॉजिटिव मामले हैं, जबकि पटना में 294 लोग कोरोना से ग्रसित हैं। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 22 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इस समय पूरे राज्य में 385 कंटेनमेंट जोन हैं। इन इलाकों में रहने वाले सभी घरों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है। कोरोना से पीड़ित रोगियों के स्वस्थ होने की दर 52% से अधिक हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के कारण दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये कार्यकर्ता घर घर जाकर लाभार्थियों को पौष्टिक भोजन के पैकेट वितरित कर रहे हैं। वे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने की सलाह भी देते हैं। मंदसौर जिले के प्रेमपुरिया गांव की दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचन गायरी घर घर जाकर सलाह देती हैं कि घर पर रहो और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखो। जब से कोरोना महामारी आई और लॉकडाउन लगा तब से लोगों को जागरूक कर रही हूँ। घर घर जाकर हितग्राहियों को पोषण आहार वितरित किया। घर घर जाकर बच्चों व गर्भवती महिलाओं को सत्तू वितरित किया। बाहर से आए हुए लोगों की जांच कराई एवं आयुष विभाग की गोली वितरित की। वहीं रीवा जिले के मढ़ी गांव की दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज शुक्ला हाथ धोने की सलाह दे रही हैं। इसी तरह शाहजहांपुर के लकवाग्रस्त सेवानिवृत्त बैंक कर्मी बाबूलाल राठौर ने अपनी पेंशन राशि में से 50,000 रूपये मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74% से अधिक हो गई है। अब तक कुल संक्रमित 11,838 लोगों में से 8,475 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। 2,798 लोगों का उपचार चल रहा है। इस महामारी से राज्य में 265 लोग जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में सुधार देखने को मिल रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने पूर्णबंदी से प्रभावित उद्योग धंधों को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई स्तर पर राहत देने की घोषणा की है। राज्य के सिर्फ 6 जिलों में सक्रिय रोगियों की संख्या 100 से ज्यादा है। इनमें जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, पाली, अलवर और सीकर शामिल हैं। 14 जिले ऐसे हैं जिनमें 50 से ज्यादा सक्रिय रोगी हैं। 6 जिलों में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या 10 से कम हो गई है। भरतपुर जिले में कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद 70 से ज्यादा गांवों में कर्फ्यू लगाया गया है। प्रतापगढ़ जिला कोरोना मुक्त हो चुका है। इस बीच लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार की टास्क फोर्स ने 700 करोड़ रुपए का पैकेज देने की सिफारिश की है। इसके अलावा उद्योगों का लॉकडाउन के समय का बिजली का स्थायी शुल्क माफ करने का प्रस्ताव दिया गया है। पर्यटन से जुड़े लोगों को 3 महीने तक 1,500 रुपए देने की सिफारिश भी की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई, कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कड़े संघर्ष में लगा है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर भी बढ़ी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई प्रौद्योगिकी की मदद से इस संकट का मुकाबला करने में जुटी है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल में बेड मिलने में होने वाली परेशानी दूर करने के लिए अब डिसेंट्रलाइज्ड हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू की है। इस सिस्टम के शुरू होने से अब मरीजों को केवल हेल्पलाइन के बजाय हर वार्ड में स्थित वॉर रूम के माध्यम से अस्पताल और बेड के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं मुंबई में कल एक और सुविधा शुरू हो गई। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई में पुलिस के लिए सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर की सुविधा का उद्घाटन किया। मुंबई में मरीन ड्राइव, बांद्रा, जुहू और वर्सोवा में ये स्कूटर तैनात किए जाएंगे और इससे समुद्र किनारे पर सभी गतिविधियों पर ध्यान रखने में आसानी हो जाएगी। मुंबई को हर साल बारिश में होने वाली परेशानी दूर करने में मददगार साबित होने वाली इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम का आज मुंबई में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तथा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों उद्घाटन होगा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात सरकार ने कोविड मरीजों की जांच और इलाज कर रही निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निजी प्रयोगशालाओं को जांच के लिए एमडी स्तर के चिकित्सक की मंजूरी लेनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने कहा कि निजी प्रयोगशालाएं एमडी या उससे ऊपर की कक्षा की डॉक्टर के सिफारिश पर कोविड-19 के लिए नमूनों का परीक्षण कर सकती है, लेकिन इसके बारे में डॉक्टर को ईमेल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा। श्री पटेल ने कहा कि अगर अस्पताल द्वारा टेस्टिंग के लिए ज्यादा पैसे लिए जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले राज्य में केवल अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही निजी लैब से परीक्षण कराने की अनुमति थी। इस बीच गांधीनगर जिला प्रशासन ने आवश्यक अनुमति के बिना कोविड-19 रोगियों का इलाज करने के लिए गांधीनगर के दहगाम शहर के एक निजी अस्पताल को कल नोटिस जारी किया है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर से निकलो तो मास्क पहनना, मास्क के पीछे मुस्कुराना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोविड-19 संकट को अवसर में बदलने का आह्वान किया। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 49.21% हुई। रेलवे ने बोगियों को कोविड उपचार केंद्र के रूप में उपयोग की तैयारी की। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में 43 देशों से 432 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी। पंजाब सरकार ने सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिन पूर्णबंदी लागू करने का आदेश दिया। और भारत ने ब्रिटेन से भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का शरण देने का अनुरोध ठुकराने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिटेन सरकार से कहा है कि वो भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के शरण देने के अनुरोध को स्वीकार न करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार माल्या के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन सरकार के संपर्क में है। उन्होंने माल्या के इस आरोप को निराधार बताया कि उसे भारत में परेशान किया जाएगा। प्रवक्ता ने ये बात नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता के इस बयान के बाद कही कि एक कानूनी अड़चन दूर होने के बाद ही माल्या को भारत प्रत्यर्पित किया जाना संभव होगा। भारत प्रत्यर्पण के विरुद्ध दायर माल्या की अपील को ब्रिटेन का उच्चतम न्यायालय पिछले महीने ही ठुकरा चुका है। 64 वर्षीय माल्या पर भारत में धन के अवैध कारोबार और फर्जीवाड़े संबंधी मामले दायर हैं। वो मार्च 2016 से ही ब्रिटेन में रह रहा है और फिलहाल जमानत पर है। अमेरिका में कोविड-19 के अब तक 20,464 मामले मिले हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में अब तक कोरोना से 1,12,924 लोगों की मौत हुई है। कोरोना महामारी से दुनिया भर में अब तक 73,97,349 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,17,109 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में कोरोना के कुल रोगियों की संख्या बढ़कर
6,245 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 204 रोगी सामने आए। इनमें से संक्रमण के ज्यादातर मामले महाराष्ट्र से लौटे लोगों में पाए गए हैं। इस अवधि में कोविड-19 से 72 लोगों की जान गई। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि वृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के अंतर्गत 800 टीमें गठित की जाएंगी, जो कोरोना के संभावित मरीजों का घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगी। उधर तेलंगाना में कल 209 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 4,320 हो गई है। कल हैदराबाद में ही 175 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 1,993 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से 165 लोगों की मौत हुई है। नागालैंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 147 हो गई है। राज्य में कल कोरोना के 17 नए रोगियों का पता चला। नागालैंड में इस समय कोरोना के 117 रोगियों का इलाज चल रहा है और अब तक 30 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। त्रिपुरा में पिछले 48 घंटे के दौरान 49 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 916 हो गई है। 638 रोगियों का उपचार चल रहा है और 278 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 48 नए रोगियों का पता चला। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1,599 हो गई है। संक्रमित लोगों में 1,311 प्रवासी श्रमिक शामिल हैं, जो रेड जोन क्षेत्रों से राज्यों में लौटे हैं। जम्मू कश्मीर में रेल यातायात सेवा के अधिकारी साकिब यूसुफ श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्यभार ग्रहण करने वाले पहले स्थानीय व्यक्ति बन गए हैं। चंदूरा इलाके के नागम गांव के निवासी साकिब ने नौगांव से उच्चतर माध्यमिक की शिक्षा ली। वे श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के विद्यार्थी रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दूसरे ही प्रयास में उत्तीर्ण की और भारतीय रेल सेवा में आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए GST परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बाद ये वस्तु और सेवा कर की पहली बैठक होगी। बैठक में राजस्व में कमी और राज्यों को प्रतिपूर्ति के बारे में विचार विमर्श की उम्मीद है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 जारी की है। समग्र रैंकिंग और इंजीनियरिंग में IIT मद्रास ने पहला स्थान बरकरार रखा है। विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, प्रबंधन श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद सर्वोच्च स्थान पर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली मेडिकल श्रेणी में लगातार तीसरे साल सर्वोच्च बना हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देश की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन साइबर स्पेस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। इसमें पहली से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता, चौथी से 8वीं कक्षा तक के लिए मॉडल निर्माण प्रतियोगिता और 9वीं तथा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता रखी जाएगी। 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में निबंध के साथ अंतरिक्ष ज्ञान प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी इसके लिए इसरो की वेबसाइट से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में हम कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पल्मोनरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों से कहा है कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या मलेरिया रोधी कोई अन्य दवा का सेवन चिकित्सक की सलाह के बिना न करें। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. भारतीय चिकित्सा संघ IMA के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने घर से बाहर निकलते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है, खासतौर से जब आप बाजार से सब्जी लेते हैं। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, सैनिटाइजर साथ लेके जाएं। जिस भी जगह को छुएं उसको सैनिटाइजर से या अपना साबुन रखें हाथ में, उसे धोइए या फिर अपने हाथ में ग्लव्स डाल के जाइए। साथ में कोई थैला या टोकरी लेके जाइए जिसमें सब्जी डलवा लें, ताकि घर आके उसको पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से धो सकें।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। टोल फ्री नंबर है 1800-115767। आप #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। और अब अपने सहयोगी गौरव राघव से देश भर में आज के मौसम का पूर्वानुमान जानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। यहाँ न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिणी भाग में चेन्नई में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कर्नाटक के बंगलुरु में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में तापमान 24 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ वर्षा हो सकती है। यहाँ न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में तापमान 17 से 35 डिग्री के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। ये राज्य में निर्धारित समय पर पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः 10 और 15 जून के बीच मानसून पहुंचता है। एक रिपोर्ट। मानसून के पहुंचते ही राज्य के दक्षिणी भाग यानी बस्तर संभाग में तेज बारिश शुरू हो गई है। कल दिन भर बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं राजधानी रायपुर सहित राज्य के अन्य इलाकों में भी प्री मानसून बौछारें पड़नी शुरू हो गई हैं। स्थितियां अनुकूल रहीं तो रायपुर में अगले 48 घंटों में मानसून पहुंच जाएगा। मानसून के समय पर आगमन ने राज्य के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई है तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत प्रदान की है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। प्रियंका, देश में सामुदायिक प्रसार नहीं पर खतरा कायम। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सीरो सर्वेक्षण में कोरोना संक्रमण दर बहुत कम होने की खबर हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। राष्ट्रीय सहारा ने ICMR की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, शहरों की झुग्गी बस्तियों में संक्रमण का ज्यादा खतरा। दैनिक भास्कर का कहना है, देश में अब इंग्लैंड स्पेन के बराबर मरीज, लेकिन मौतें इंग्लैंड से 5 गुना और स्पेन से 3 गुना कम। आपदा को बनाना है टर्निंग पॉइंट। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की सालाना बैठक में कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों में उद्योग जगत में फिर उत्साह भरने के प्रधानमंत्री के प्रयास को दैनिक जागरण ने सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के इस बयान को अहमियत दी है। दूसरी छमाही से तेज होगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार। अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद को देखते हुए भारत बेहतर रेटिंग का हकदार। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। मेडिकल पाठ्यक्रमों की खाली सीटों में दाखिले में आरक्षण की मांग पर उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणी जनसत्ता सहित सभी अखबारों में प्रमुख खबर है। जनसत्ता की खबर है, पूर्वी लद्दाख के बाद मामले में संवाद के जरिए समाधान खोजने पर सहमति। उधर अमर उजाला का कहना है कि चीन की चाल से भारत सतर्क, पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। नवभारत टाइम्स के अनुसार चीन से लगी सीमा पर सड़क बनाने का काम भी तेज। अमर उजाला ने लिखा है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भारत अपना जीवन प्रमाण पत्र सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण दिल्ली में जामा मस्जिद 30 जून तक के लिए बंद करने की खबर राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोविड-19 संकट को अवसर में बदलने का आह्वान किया। कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 49.21% हुई। रेलवे ने बोगियों को कोविड उपचार केंद्र के रूप में उपयोग की तैयारी की। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में 43 देशों से 432 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी।
पंजाब सरकार ने सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिन पूर्णबंदी लागू करने का आदेश दिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।